हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश नागर फ्रॉम डिजिटल धाकड़ एकेडमी। और आज हम बात करते हैं एआई के थ्रू कंटेंट क्रिएशंस कैसे करते हैं। चाहे आप एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग लिखना चाहते हो, या फिर जैसे आर्टिकल, या फिर जैसे आप यूट्यूब के लिए टाइटल लिखना चाहते हो, या फिर जैसे डिस्क्रिप्शन, या फिर जैसे यूट्यूब के लिए एसईओ ऑप्टिमाइज हैशटैग, या फिर जैसे कोई आप स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो, या फिर जैसे कोई सॉन्ग्स क्रिएट करना चाहते हो, या फिर जैसे आप एड कॉपी क्रिएट करना चाहते हो, या फिर जैसे यूट्यूब के लिए कोई एक बड़ा सा जैसा डिस्क्रिप्शन जिसमें एसईओ ऑप्टिमाइज आपके कीवर्ड्स हो, या फिर जैसे आप कीवर्ड्स की स्ट्रेटजी करना चाहते हो, या फिर जैसे आप कीवर्ड सर्च करना चाहते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो हम यहाँ पर एक एआई टूल का यूज़ करेंगे जो आपके सभी सवालों का जैसे आपका जवाब देगा। यानी कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशंस आपके लिए ये जो एआई टूल है वो काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलते हैं एआई टूल की तरफ और करते हैं इसके बारे में बात। तो मैंने जैसे यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि APRM जो चैट जीपीटी जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले जैसे इंस्टॉल करना है, तो एक्सटेंशन जैसे इसका जो है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो APRM फॉर चैट जीपीटी, ये जैसे आपको गूगल सर्च में जाना है और वहाँ पे जैसे आपको टाइप करना है और उसको सिंपल जैसे आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो जैसे आपका इस टाइप से दिखेगा इंस्टॉल होने के बाद में, ठीक है। तो आपको देखिए कि यहाँ पे जैसे टॉपिक कौन सा भी है, यानी कि कौन सा जो टॉपिक है वो आपको जैसे लिखना है, कॉपी राइटिंग पे लिखना है, या फिर जैसे डेवऑप्स के बारे में, या फिर जनरेटिव एआई, जो भी आपको जैसे प्रॉम्प्ट करना है। अगर जैसे आप इसके देखेंगे कि टोटल जो टॉपिक्स है ऑल, तो अभी फिलहाल यहाँ पर टॉपिक्स में ऑल में क्रिएट कर देता हूँ, यानी कि टॉप यूजेस को जैसे मैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल जो है वो 5300 से अबव यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स है। यानी कि बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर जैसे ऐड किए हुए हैं। जैसे अगर आप ह्यूमन रिटन 100% जैसे यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल जैसे अगर आप लिखना चाहते हो, तो ये उस वाले प्रॉम्प्ट की हेल्प से आप इसको लिख सकते हो। या फिर जैसे एसईओ ऑप्टिमाइज आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो, अगर जैसे योस्ट एसईओ के बारे में, योस्ट एसईओ जो है एक ये टूल होता है, उसके हेल्प से जैसे अगर आप लिखना चाहते हो तो वो भी जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो। या फिर जैसे आप कोई एक आर्टिकल जैसे आप यहाँ पर लिखना चाहते हो, तो वो भी जैसे आप लिख सकते हो। फ्रिक्वेंटली विद आस्क्ड क्वेश्चंस भी जैसे इसमें इंक्लूड होंगे। या फिर जैसे अगर गूगल पे आप बेस्ट बेस्ट आर्टिकल जैसे अगर आप रैंक कराना चाहते हो, तो ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इसको जैसे आप यूज में कर सकते हो। या फिर जैसे मिड जर्नी के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करना चाहते हो, तो यानी कि जैसे इमेज जनरेट करना चाहते हो, तो आप ये वाला जो प्रॉम्प्ट है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर जैसे एक बुक जो है वो अगर आप पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, तो उसके लिए जैसे आप इस वाले प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो। वैसे ही जैसे आप यूट्यूब स्क्रिप्ट के लिए ये वाला जैसे जो प्रॉम्प्ट है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। रीराइट अगर जैसे करना है ह्यूमन लाइक, तो वो आप ये वाला प्रॉम्प्ट जैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर जैसे 5300 के अप्रोक्सीमेट जैसे प्रॉम्प्ट है, तो जो भी आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जैसे आप यहाँ पर सर्च कीजिए। और जो भी आपकी नीड है वो वाले प्रॉम्प्ट का जैसे आप यहाँ पर यूज कीजिए। जैसे कीवर्ड स्ट्रेटजी अगर जैसे आपको यहाँ पर करना है, तो वो जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर जैसे चलते हैं कि अगर जैसे मान लो कि यहाँ पर जैसे सर्च का ऑप्शन है, उससे पहले जैसे टॉपिक से मैं यहाँ पे जैसे थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ कि कॉपी राइटिंग से रिलेटेड अगर जैसे आप टॉपिक लिखना चाहते हो, तो उसको जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर जैसे आप जनरेटिव एआई से रिलेटेड करना चाहते हो, या फिर जैसे मार्केटिंग, या फिर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, या फिर जैसे सास जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड, या फिर जैसे एसईओ ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, या फिर जैसे प्रोडक्टिव रिलेटेड, या फिर जैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से, या फिर जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड करना चाहते हो। एक्टिविटीज़ में जैसे आप यहाँ पर कर सकते हो कि जैसे आप क्या करना चाहते हो, अकाउंटिंग से रिलेटेड करना चाहते हो, या जैसे कॉल टू एक्शन, या फिर जैसे कोई कैंसिल वाला जो प्रोग्राम है उसको जैसे आप करना चाहते हो, या फिर जैसे आप सीआरएम यानी कि डेल ई और आपका जैसा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर जैसे आप आइडियोग्राम ए वाला जो प्रॉम्प्ट है वो जैसे आप लिखना चाहते हो, या फिर जैसे कैलिबर के लिए, या फिर जैसे कोई जो प्रॉम्प्ट है, या फिर जैसे कोई आर्टिकल या फिर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको जैसे आप इंप्रूव करना चाहते हो, ठीक है। या फिर जैसे लिंक बिल्डिंग अगर आप बढ़ाना चाहते हो, या फिर जैसे मार्केटिंग करना चाहते हो, या फिर जैसे मिड जर्नी आउटपुट, या फिर जैसे क्वार्टरली का आप लिखना चाहते हो, प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह जैसे आप लिखना चाहते हो, तो जो भी आपको जैसे यहाँ पे सूटेबल लगे आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, वो आप जैसे यहाँ से वो आप यहाँ से जैसे चूज कर सकते हो। और या फिर जैसे आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे मान लो अगर कि मैं लिखता हूँ जैसे जीएमबी के बारे में, यानी कि गूगल माई बिजनेस पेज जो आपका होता है, ठीक है। अगर जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए कि यहाँ पर जीएमबी से रिलेटेड 18 प्रॉम्प्ट्स है, ठीक है। ये- तो आप यहाँ पर जैसे आपकी जो प्रोफाइल है उसको जैसे आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ऑप्टिमाइज योर गूगल प्रोफाइल, तो मैंने जैसे इसको क्लिक किया, और देखिए कि यहाँ पर जैसे आपकी जो भी गूगल प्रोफाइल है उसका जैसे आप यहाँ पर नाम दे सकते हो, और ये कहाँ पे जैसे लोकेटेड है उसको जैसे आपको देना है, और जैसे क्या सेल्स करता है, या फिर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे मान लो कि मैं जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मेरी जो गूगल प्रोफाइल है उसके बारे में, ठीक है, डिजिटल धाकड़ अकेडमी, ठीक है। और ये जैसे कोटा में जैसे अवेलेबल है, यानी कि कोटा में लोकेटेड है। और ये जैसे क्या कहता है डिजिटल जो प्रोडक्ट्स है, यानी कि
एआई डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विस है वो जैसे यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। एआई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज एंड एजुकेशन, एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर या फिर जैसे एजुकेशन सेंटर जैसे आप लिख सकते हो। और मैं जैसे इसको एंटर करता हूँ, ठीक है, तो आपके जो प्रोफाइल है डिजिटल धाकड़ एकेडमी को, ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर ऑप्टिमाइज करता है और उसके लिए जैसे बेस्ट जो सेक्शन है तो वो जैसे यहाँ पर आपको एडवाइस करता है। तो आपके जो सेक्शंस है वो जैसे आपके डिटेल में जैसे ये होना चाहिए, जैसे इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस आपको जैसे यूज लेना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मार्केटिंग कंसल्टेंट आप ले सकते हो, ट्रेनिंग सेंटर जैसे आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइडर आप चूज कर सकते हो, बिजनेस डेवलपमेंट कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, टेक्निकल स्कूल्स कंसल्टेंट, और आपका जैसे वोकेशनल स्कूल, ठीक है। बेस्ट टारगेट जो है कीवर्ड्स के लिए डिजिटल धाकड़ एकेडमी के लिए, तो वो जैसे आप यहाँ पर जैसे चूज कर सकते हो, ठीक है। एआई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, एआई टूल्स फॉर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, और मार्केटिंग सर्टिफिकेशंस, लर्न डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट। शॉर्ट बिजनेस जो डिस्क्रिप्शन है वो देखिए कि यहाँ पर जैसे काफ़ी अच्छा जो है वो एसईओ जो ऑप्टिमाइज जो आर्टिकल्स है वो जैसे यहाँ पे लिखा है ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन, वो यहाँ पे लिखा है। आप चाहो तो जैसे इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, और फिर जैसे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी जो होता है, ठीक है, तो वो भी देखिए कि यहाँ पर कितना अच्छा जैसे लिखा है। और देखिए यहाँ पे जैसे बहुत सारे जो कीवर्ड्स है वो उनका जैसे यहाँ पर यूज़ किया है, लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनका जैसे यहाँ पर यूज़ किया है। आप जैसे एसईओ में अगर पढ़ते हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग और मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, एआई टूल्स फॉर मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, कोटा एआई एजुकेशन, टॉप डिजिटल मार्केटिंग। तो देखिए यहाँ पे बेस्ट जो कीवर्ड्स है उनका जैसे यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। और सर्विसेज जैसे आपको गूगल प्रोफाइल के अंदर जैसे कौन कौन से जैसे यूज़ करना चाहिए, तो ठीक है, तो वो भी जैसे यहाँ पर इसने कंप्लीट लिख के दिया है, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा जो ऑप्टिमाइज किया है इसने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को। तो आप भी जैसे आपकी जो प्रोफाइल है उसको यहाँ पर जैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे मैं दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे देखता हूँ, जीएमबी के अलावा जैसे मैं इसको यहाँ से क्रॉस करता हूँ, और यूट्यूब जैसे मान लो कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यूट्यूब जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया। अब जैसे मान लो कि आप यूट्यूब के लिए जैसे कोई एक एसईओ टाइटल लिखना चाहते हो, उसके लिए जैसे आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, टैग्स वगैरह जनरेट करना चाहते हो, ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इसको बस सिंपल आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आउटपुट आपका कौन से लैंग्वेज में आना चाहिए, इंग्लिश में। टोन जो है मैं डिफॉल्ट यहाँ पे रखता हूँ, राइटिंग स्टाइल भी जैसे मैं यहाँ पर डिफॉल्ट रखता हूँ। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं जो यूट्यूब का जो टाइटल है वो जैसे सिंपल रखना चाहता हूँ, तो जैसे मान लो कि मैं इसको लिख देता हूँ, हाउ टू यूज़ AIPRM, ठीक है। जैसे मान लो कि ये मेरा जो है एक टॉपिक है कि मैं जैसे AIPRM जो ए टूल है उसको जैसे कैसे यूज़ करूँ, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो टाइटल्स है वो जैसे हमें यहाँ पर देगा बना के, ठीक है। तो देखिए कि इसने 5 टाइटल्स जो है वो बिगिनिंग में है कीवर्ड्स, यानी कि हाउ टू यूज AIPRM, ए टूल लाइक ए प्रो इन 5 मिनट्स, ठीक है, स्काई रॉकेट फॉर योर कंटेंट क्रिएशंस, और भी बहुत सारे जो है वो देखिए कि जैसे यहाँ पर दिए हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे मिडल पे भी जैसे दिया हुआ है, उसके अलावा जैसे आप यहाँ पर लास्ट में भी जैसे एंड में, यानी कि जैसे जो टाइटल्स है वो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे बेस्ट टाइटल जो है वो आपका यहाँ पर है कि आपको जो बेस्ट टाइटल जो 15 जो इसने दिए हुए हैं टोटल टाइटल्स, उसमें से जैसे बेस्ट वाला कौन सा रहेगा, ठीक है। और इसका जो रीजन है वो क्यों है वो भी जैसे आपको देखिए कि यहाँ पे जैसे डिटेल में दिया हुआ है। और आप ये जो हाउ टू यूज AIPRM ए टूल है इसका जैसे अगर आप यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो वो भी देखिए कि इसने कंप्लीट करके यहाँ पे दे दिया है। और एसईओ ऑप्टिमाइज जो हैशटैग्स है 10 वो भी उसने यहाँ पर दे दिए हैं, और एसईओ जो टैग्स है 35 वो भी देखिए यहाँ पर इसने दे दिए। तो आप जैसे इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आगे चाहे तो जैसे आप इसको लिख सकते हो, आगे भी जैसे आप इसको लिखना चाहते हो कि जैसे राइट इमेज प्रॉम्प्ट, ठीक है, या फिर जैसे मैं यहाँ पर ये यूज़ करता हूँ, और इसी को जैसे मान लो कि मैं आगे यूज़ करता हूँ, कंटिन्यू पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं सेलेक्ट करता हूँ, और 1 सेकेंड इसको मैं जैसे यहाँ से बैक करता हूँ, और मैं यहाँ पर जैसे इसको यूज करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ जैसे प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट जैसे मान लो कि मुझे लिखना है तो प्रॉम्प्ट जैसे मैंने लिखा, और प्रॉम्प्ट जैसे मान लो कि मैं लिखना चाहता हूँ कि आइडियोग्राम जो है या फिर जैसे लियोनार्डो के लिए, तो एक इमेज का जो प्रॉम्प्ट है वो मुझे जैसे यहाँ पर लिखना है, तो मैं यहाँ पर जैसे ढूंढता हूँ प्रॉम्प्ट जनरेटर फॉर AIPRM, और यहाँ पर जैसे अगर मान लो मैं सर्च करता हूँ तो लियोनार्डो से रिलेटेड कोई प्रॉम्प्ट है, हाँ देखिए देखिए यहाँ पर लियोनार्डो से देखिए मेक AI इमेजेस विद लियोनार्डो AI, ठीक है, या फिर AI इमेज प्रॉम्प्ट
जनरेटर, तो मैं जैसे इसको यूज़ करता हूँ, इसका काफ़ी अच्छा जैसे यूजर है, 181.2 के इसके हैं, तो मैं जैसे इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ कि हाउ टू यूज AIPRM, राइट इमेज प्रॉम्प्ट फॉर इट। और मैं इसको जैसे लिख के और एंटर करता हूँ, तो देखिए कि इसने इसके लिए जैसे प्रॉम्प्ट यहाँ पर जनरेट कर दिया है। तो देखिए कि यहाँ पे इस वाले जो प्रॉम्प्ट है इसको जैसे जनरेट करने के बाद आप लियोनार्डो जो साइट है, वेबसाइट से AI टूल की, जहाँ से आप इमेज क्रिएट कर सकते हो, तो उसको जैसे आप यहाँ पर इसको आप कॉपी करेंगे और लियोनार्डो पे जैसे मान लो कि मैं जाता हूँ, मैं दूसरी वाली लियोनार्डो यहाँ पर जैसे मैं जाता हूँ। और अभी देखिए कि मैंने इससे थोड़ी देर पहले एक बॉलीवुड का जो सॉन्ग्स क्रिएट किया था विद AI, तो उसके लिए जैसे मैंने देखे कि यहाँ पर एक इमेज जो है वो क्रिएट की थी, तो वो भी जैसे मैं आपको देख के यहाँ पे बताता हूँ कितनी शानदार जो इमेजेज है वो जैसे लियोनार्डो है वो यूज़ करता है। तो मैंने ऑलरेडी जैसे लियोनार्डो पे एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको जैसे देख सकते हैं कैसे जैसे इमेज को जैसे क्रिएट यहाँ पे करते हैं। तो मैं इसको थंबनेल को जैसे जनरेट करने के लिए यहाँ पर यही वाला जो प्रॉम्प्ट है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए कि अभी आपके सामने जैसे मैंने यहाँ पे जो सेलेक्ट की हुई है डायमेंशंस, वो रेक्टेंगल साइज में फ्लक्स थे, वो मैंने जैसे यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और अभी जो है 111 जो पॉइंट्स है वो मेरे यहाँ पे बचे हुए हैं, तो मैं जैसे इसको 39 जैसे यूज़ करता हूँ, तो ये जैसे कुछ पॉइंट्स है वो जैसे आपके कम हो जाएंगे, तो बाकी आपके लिए जो है एक थंबनेल काफ़ी अच्छा आपके लिए जनरेट करके दे देगा। तो ये जो AI टूल है काफ़ी अच्छा है, और आप इसको जैसे यूज़ कीजिए। आप चाहो तो जैसे इसमें टेक्स्ट वगैरह कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ में न्यू AI टूल के साथ। तो आप इस AI टूल, AIPRM जो AI टूल है इसको आप यूज़ कीजिए, और काफ़ी अच्छा है, और आपको सारा सब कुछ यहाँ पर ये क्रिएट करके देता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।